जलाल, आप हौसला रखिए, ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा। जोधा बेगम बहुत ही बहादुर और मजबूत औरत है, वो जहाँ भी होंगी ठीक होंगी। आप बस थोड़ा आराम। नहीं रुके, जब तक जोधा बेगम हमें मिल नहीं जाती हम चैन की सांस नहीं लेंगे। आदाब शहंशाह। प्रणाम शहंशाह। कोई खबर लगी उस शख्स की? अभी तक उसका कोई नामो निशान नहीं है। गांव वालों से पूछताछ चल रही है, पर अभी तक कोई उसका सुराग नहीं मिला है। ठीक है, आसपास के गांव में ढूंढिए। जितना वक्त हम जोधा बेगम को ढूंढने में लगाएंगे उनके लिए खतरा उतना ही बढ़ेगा। शहंशाह, हमारा प्रयास जारी है, परंतु हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि हमारा शत्रु कौन है। गुस्ताखी माफ शहंशाह, मगर इसके पीछे कहीं मिर्जा हाकिम का हाथ तो नहीं? नहीं, हमें नहीं लगता कि मिर्जा इसका दर कर जाएगा। और अगर इन सब बातों के पीछे मिर्जा हाकिम है तो फिर हम भूल जाएंगे कि हमारी रूहों में एक ही खून दौड़ता है। तलाश जारी रखी जाए, तब तक हम माधव का हाल देकर आते हैं। जी शहंशाह। होश में आओ, होश में आओ हमारी बच्ची। अब आंखें खोलो, बताओ हमें ये आपके साथ किसने किया? अब क्या कह रही हूँ नहीं समझ में आ रहा है। जरा रुको। अकीमा साहब फौरन आइए, माता को होश आ गया, जल्दी आइए। इन्हें होश आ गया। अब हमें बताइए, आपके साथ ये किसने किया? बेटा आप क्या कहना चाहती हैं हमें नहीं समझ में आ रहा है। आप गहरी गहरी सांसें लीजिए, आराम से बताइए हमें ये किसने किया। अल्लाह कसम हम उसे छोड़ेंगे नहीं। खुदा, ये तो शरीफुद्दीन के बारे में बात करिए शहंशाह। इसका मतलब है कि शरीफुद्दीन ने ही जोधा बेगम को अगवा किया है। आपके साथ ये आपके वालिद शरीफुद्दीन ने किया है? ये बहुत सदमे में है। इस वक्त इनसे बात करना इनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इन्हें आराम करने दिया जाए। बताया था रूप सिंह ने हमें कि शरीफुद्दीन मिर्जा हाकिम के साथ मिल गया, मतलब इन सब बातों के पीछे मिर्जा है। बहुत बड़ी गलती की है उसने इस बार, छोड़ेंगे नहीं हम उसे। हुजूर, मुगल फौज इकट्ठा हो गई है। आमेर से राजा भगवान दास भी आ चुके हैं। कई सूबेदार और ठेकेदारों की फौज में शामिल होने की भी खबर है। आने दो उन्हें, हमारी फौज भी तैयार है। मगर हैरत की बात तो ये है कि इतनी जल्दी तैयारी के साथ मुगल फौज आ कैसे गई। हमने तो सुना था कि आगरा में लोग बीमारी और सूखे की वजह से परेशान हैं और जलाल भाईजान भी आगरा में नहीं है। फिर मुगल फौज की अगुवाई कौन कर रहा है? शहजादे सलीम। बहुत खूब। बहुत जल्दी अपनी जिम्मेदारी संभाल ली भतीजे ने। अच्छा है, दिल तोड़ दिया हमारा। हमें तो लगा था कि इस बार जंग में जलाल भाईजान से मुकाबला होगा। खैर, इस बार सलीम को गिराते हैं। याद रहे, हम यह जंग सिर्फ और सिर्फ अपने गुरूर के लिए नहीं लड़ रहे। हम यह जंग फतेह हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं, मुगल सल्तनत की शान के लिए, अपनी आवाम के लिए। वहां शहंशाह आम आदमी बनकर आवाम की हिफाजत में लगे हुए हैं, उनकी मुश्किलात से लड़ रहे हैं। उनकी गैर मौजूदगी में हम सल्तनत के मुहाफिज हैं। हमें शहंशाह को यह मौका देना है कि वो हम पर फख्र कर सके। आवाम को यह पैगाम देना है
कि हमारी निगहबानी में सब लोग महफूज हैं। ये जंग ऐसी होगी कि दुश्मन मरते दम तक याद रखेगा। हम ये जंग आखिरी सांस तक लड़ेंगे वली अहद। नहीं राजा साहब, सांस लेने का मौका तो हम दुश्मन को नहीं देंगे। सभी लोग जंग की तैयारी में लग जाएं। राजा साहब, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें धन्यवाद कैसा, ये तो हमारा कर्तव्य था वली अहद। और सिर्फ हम ही नहीं, बयाना अजमेर के सूबेदार समेत और भी कई ओहदेदार युद्ध में आपका साथ देने आ रहे हैं। लेकिन वली अहद, हम कब तक अपने सिपाहियों का इंतजार करेंगे? हम हमला क्यों नहीं कर देते? नहीं चाचा जान, पहली बात, हाकिम मिर्जा की ओर से कोई पहल नहीं हुई है। उन्होंने अभी तक हमला नहीं किया है। और दूसरी बात, हमें हाकिम मिर्जा की फौज का मुआयना करना होगा। आज रात छिपकर हम लोग हाकिम मिर्जा की फौज का मुआयना करेंगे। दुश्मन की हर एक हरकत पर पैनी नजर रखी जाएगी। और मुराद और आपकी जिम्मेदारी ये होगी कि हमारी फौज किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार रहे। या मौला, हमारे अब्बू जान की रूह को सुकून देना मालिक। वलीअहद के फतेह के लिए भी दुआ पढ़ लेना बेटा। मौला, हमारे शहंशाह और सल्तनत पर करम रखना। बीमारी और सूखे को अपने रहम से मिटाते परवरदिगार। हमारी फौज को जंग जीत में मदद करना मालिक। क्या सूचना लाए हो देवराज? हुकुम, शरीफुद्दीन और उसकी सेना मिर्जा हाकिम के साथ नहीं है। क्या? जी हुकुम, 10-12 कोस की परिधि में शरीफुद्दीन का एक भी सैनिक देखा नहीं गया है और वहाँ वली अहद ने मिर्जा हाकिम के विरुद्ध मोर्चा खोला है। परंतु वली अहद क्यों? शहंशाह खुद क्यों नहीं? हुजूर, सूचना मिली है कि वो मानिकपुर के आसपास कहीं जोधा बेगम के साथ साधारण नागरिकों की तरह रह रहे हैं। शहंशाह ने जो भी किया होगा सोच समझ कर किया होगा। इस समय हमारी समस्या के कारण है शरीफुद्दीन और हाकिम मिर्जा तो आपस में मिल चुके हैं। फिर शरीफुद्दीन इस समय कहाँ जा सकता है? जल्दी से जल्दी पता लगाया जाए कि शरीफुद्दीन इस समय कहाँ है और कर क्या रहा है। शरीफुद्दीन के गायब होने के पीछे का कारण जरूर उसकी कोई चाल है। कान्हा, मेहताब की रक्षा करना। उस पर इस दुष्ट ने वार किया है। उस बच्ची को बचा लेना कान्हा, और शहंशाह को जल्द से जल्द यहाँ भेजना। बहुत भूख लगी है ना मल्लिका आलिया। देखिए जोधा बेगम, हम आपके लिए खाना लेकर आए। खाइए ना, कितनी मोहब्बत से हम आपके लिए खाना लेकर आए। अच्छा 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 अच्छा, शर्म आ रही है आपको। चलिए, हम आपको अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। खाइए। शर्म अलग चीज है और नखरे अलग, और नखरे हमें किसी के भी बर्दाश्त नहीं जोधा बेगम। खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा। देखिए, हम चाहते हुए भी आप पर गुस्सा नहीं। आपके लिए एक पैगाम आया है। बदतमीज, जब देखो मुंह उठाकर चले आते हो। हुजूर, मामला संजीदा है। क्या है? शरीफुद्दीन साहब, हमने आपसे हाथ मिलाया था जलाल भाईजान को शिकस्त देने के लिए, लेकिन जोधा भाभी जान को अगवा करने का जो ओछा पैतरा आपने खेला है, उसे हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपने इस तरकीब पर अमल किया तो समझिए हमारा समझौता और दोस्ती दोनों खत्म। अगर जोधा बेगम को अगवा किया गया तो हाकिम मिर्जा आपका दोस्त बनकर आपके साथ नहीं, बल्कि दुश्मन बनकर आपके खिलाफ मैदान जंग में होगा। बेवकूफ हाकिम, कब समझेगा कि जंग जज्बातों से नहीं जीती जाती।
शहंशाह, जल्दी आइए।